नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, आज से आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह मान लो बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आपके राशि स्वामी शुक्र देव की और साथ में उनके परम मित्र शनि देव की आपके ऊपर विशेष कृपा होने जा रही है, जिससे आप माला माल होने वाले हैं। रातों रात आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। इतना सुंदर और महायोग इस समय आपके लिए दो शुभ योग कारक ग्रह बना रहे हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि शनि देव के चक्रव्यूह में अब शुक्र देव भी फंस गए हैं। हाँ दोस्तों, अभी अभी शुक्र देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। वह धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि शनि देव की राशि है, इसलिए अब शुक्र देव भी शनि देव के अधीन होकर काम करेंगे। जहां पर पहले से ही सूर्य देव, बुध देव और गुरुदेव बैठे हुए थे, शुक्र देव के ज्वाइन करने से अब यहां पर पंचग्रही राजयोग बन गया है। और यह पंचग्रही राजयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान में बन रहा है दोस्तों। यहां पर ये देखिए, शनिदेव, सूर्यदेव, बुधदेव और गुरुदेव और साथ में शुक्रदेव, यह पांचों ग्रह आपके भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। चूंकि यह पंचग्रही योग शनि देव की राशि में है, इसलिए इन सभी ग्रहों को शनि देव अपनी तरह से ड्राइव करेंगे। शनि देव के अनुसार इन सब ग्रहों को कार्य करना पड़ेगा, तभी आपको मन चाहे रिजल्ट यहां पर शनिदेव प्रदान करेंगे। अब आप सोचेंगे ये सारे ग्रह शनिदेव के अकॉर्डिंग क्यों कार्य करेंगे? क्योंकि यह सारे ग्रह शनिदेव की राशि में और यहां पर शनिदेव भी बैठे हुए हैं अपनी राशि में पावरफुल होकर। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी बन रही है कि आप अपने किसी मित्र, साथी या दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वहां पर आपको कार्य अपने दोस्त, साथी जिसके घर गए हैं उसके अनुसार करने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरे के घर में हैं। तो दूसरा व्यक्ति जैसे व्यवस्था करेगा आपको वैसे रहना पड़ेगा, वैसे ही कार्य करने होंगे। इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव, बुधदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव सभी को शनिदेव के अनुसार फल देने होंगे और शनिदेव के अनुसार ही कार्य करने होंगे। तो अब दूसरा सवाल यह उठता है कि फिर शुक्रदेव शनिदेव के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए? क्योंकि शुक्रदेव तो शनिदेव के परम मित्र है। दूसरे ग्रह जरूर शनिदेव के चक्रव्यूह में है, लेकिन शुक्रदेव की तो शनिदेव मदद करेंगे। तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि शुक्रदेव और शनिदेव की परम मित्रता है। यहाँ पर शनिदेव शुक्रदेव का पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वह सहयोग करेंगे अपने नेचर के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार, जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है उसके अनुसार ही। यह स्थिति भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है, उनसे आपको कुछ काम करवाना है, कार्य करवाना है, तो वह आपका कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि आपका परम मित्र है, आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन वह मदद अपने नेचर, अपने व्यवहार के अनुसार करेगा। यदि वो धीरे कार्य करता है तो वो धीरे में काम करेगा, यदि वो फास्ट करता है तो फास्ट करेगा, यदि वो अग्रेसिव है तो अग्रेसिव तरीके से करेगा। वो अपना व्यवहार चेंज नहीं कर देगा, चाहे फिर दोस्त हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, वह कार्य तो अपने व्यवहार के अनुसार ही करेगा। इसलिए शनि ग्रह का जो नैसर्गिक स्वभाव है, यहाँ पर शुक्र देव को भी उनके स्वभाव के अनुसार ही फल प्राप्त होंगे। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर शुक्र देव भी शनि देव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और शनि देव का स्वभाव है डिसिप्लिन में काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, सीरियसनेस के साथ काम करना, मेहनत करना, अपने कर्म पर पहले प्राथमिकता देना, अपने कार्य करना, और फिर शनिदेव फल देते हैं और धीमी गति से देते हैं, फल अवश्य देते हैं। तो ऐसी सारी स्थितियां यहाँ पर शुक्रदेव के लिए भी शनिदेव बना रहे हैं। अब आप यह समझे यहाँ पर शनिदेव की शर्तें क्या होंगी, क्योंकि फल तो शनिदेव को देना है। तो शनिदेव यहाँ पर आपके एक तो कर्म भाव के स्वामी गिरे हैं और दूसरे भाग्य स्थान के स्वामी गिरे हैं। तो शनि देव की यहाँ पर दो कंडीशन हमेशा होंगी, चाहे वह सूर्य के लिए फल दे, बुध देव के लिए फल दे, और चाहे गुरुदेव के लिए, और चाहे अपने परम मित्र शुक्र के लिए। उनकी कंडीशन ये रहेगी कि आपको यदि सही फल चाहिए तो कर्म आपको करना है, कर्म भाव के स्वामी है, तो यहां तो आपको मेहनत करनी है, नो डाउट।
दूसरा, आपको अपने भाग्य को यदि प्रबल करना है तो आपको धर्म कर्म से भी जुड़ना पड़ेगा, दान पुण्य करने पड़ेंगे, भगवान पे आस्था रखनी होगी, विश्वास रखना होगा। और जब आप ये दोनों काम करेंगे, मेहनत करेंगे और साथ में आस्था रखेंगे, सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे, तो ये कंडीशन के अनुसार जो जो ग्रह चलेगा, शनिदेव उसके फल में सुनिश्चित तौर पर अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। अब हम सबसे पहले इन पंचग्रही योग जो बन रहा है भाग स्थान में, वहां पर आपको भाग्य में कहां कहां से वृद्धि शनिदेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं कि सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी होकर शनिदेव के साथ 12 तारीख तक युति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि देव योग बना रहे हैं कि यदि आपको चल अचल संपत्ति को लेकर, पारिवारिक माहौल को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर, धार्मिक संस्कारों को लेकर, यदि आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, आप गाड़ी वाहन वगैरह ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं या जमीन जायदाद वगैरह आदि बेचते हैं, तो उन सब में आपके भाग्य की अद्भुत वृद्धि करेंगे यदि आप शनिदेव के अनुसार चलेंगे। अर्थात आप उसमें मेहनत तो करनी है, साथ में आपको दान पुण्य भी करना है, गलत कार्यों से प्रॉपर्टी वगैरह नहीं हथियानी है, अन्यथा यहाँ पर शनिदेव नुकसान दे देंगे, परेशानियां दे देंगे। तो आप धार्मिक मार्ग से चलते हुए, यदि शनिदेव का अनुसरण करते हुए, यदि रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपके भाग्य की अद्भुत वृद्धि होगी और आपकी रातों रात किस्मत चमक जाएगी। आपको चल अचल संपत्ति से, जायदाद से इतना लाभ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अब आप इस पंचग्रह योग में बुध देव की स्थिति को समझें। बुध देव यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी है और साथ में आपके धन भाव के स्वामी है। तो आपको धन संबंधित मामलों में और धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर, मतलब जहां पर पैसे की रिस्क रहती है, जहां पर आप व्यापार में, शेयर मार्केट में या दूसरी जगह पर पैसा लगाते हैं, जहां पैसे को लेकर रिस्क है, जहां पर पैसे को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति होती है, ऐसे मामलों में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। लेकिन शर्त शनिदेव की है कि आपको साथ में धर्म पुण्य भी करना है। तो यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, तो आपको पैसे से पैसा बनाकर अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे, रातों रात आपकी जिंदगी चेंज कर देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की, क्योंकि बुध देव के यहाँ पे परम मित्र शनि देव भी हैं, इसलिए बुध देव को भी पूरा फायदा देंगे। तो ऐसी शुभ स्थिति में यहाँ पर बुध देव के साथ शनिदेव पंचग्रही योग बनाकर आपको माला माल बना रहे हैं। पैसे से पैसा बनाने के कई मौके आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर आप गुरुदेव की महिमा समझो। गुरुदेव यहाँ पर आपकी राशि से लाभ स्थान के स्वामी है, यहाँ पर भी धन स्थान के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में आपकी आय के स्रोत, आप फिर चाहे व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, आपकी आय के स्रोत यहाँ पर अद्भुत बढ़ाते हैं शनिदेव। लेकिन कंडीशन वाइज धर्म पुण्य ध्यान आपको अवश्य करना है। तो यहाँ पर यह अष्टम भाव के भी रिजल्ट देंगे। तो अष्टम भाव के प्रभाव से आपकी आय में कुछ गुपचुप तरीके से आय होने की भी संभावनाएं बनेंगी। अर्थात आपकी जो आय हो रही है, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे व्यापार से आ रही हो, चाहे नौकरी से आ रही हो, चाहे किसी भी रिसोर्सेज से आ रही हो, उसकी गोपनीयता आप बनाए रखें। आप हर किसी को अपने राज ना खोलें कि आप पर कितना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। इस गोपनीयता को आप जितना अच्छी तरह से रखेंगे, उतने अच्छे परिणाम यहाँ पर गुरुदेव देंगे, क्योंकि नीचभंग राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव नीचभंग राजयोग होने की स्थिति में अचानक लाखों करोड़ों अरबों रुपए के फायदे आपके व्यापार के अनुसार आपको दे सकते हैं। अब हम मेन शुक्रदेव की स्थिति की चर्चा कर लें, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। दोनों ही स्थिति में यह स्वामी होकर अपने परम मित्र शनिदेव के घर में गोचर करेंगे और शनिदेव के प्रभाव में होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका बुद्धि बल अद्भुत रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो राशि है, आपका राशि कौन है? आप खुद है, आपका खुद का दिमाग है, आपके खुद के डिसीजन है, आपके द्वारा लिए गए खुद के फैसले हैं। उन सारे फैसलों के द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे यहाँ पर शनिदेव और आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। साथ में छठवां भाव रुकावटों का है, समस्याओं का है।
जो कहीं ना कहीं आपके काम में डिले लाने की या प्रतिद्वंदियों या विरोधियों के द्वारा समस्याएं लाने की, शत्रुओं के द्वारा समस्याएं लाने की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव मजबूत स्थिति में अपने मित्र शनि की राशि में है, शनि उनका सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दान पुण्य धर्म के द्वारा अपने शत्रुओं का सफाया करने में भी सक्षम रहेंगे। उनकी चालें आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। शत्रु आपके लिए जो भी प्लान करेंगे उसमें वह उल्टी मात खाएंगे। ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर शनिदेव शुक्रदेव के साथ मिलकर शत्रुओं के लिए करेंगे। इसलिए आपकी प्लानिंग यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगी और आपको कई गुना लाभ और फायदे मिलने जा रहे हैं। ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर शनिदेव बना रहे हैं। इसलिए इस पंचग्रह योग में आपको बहुत अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं, बहुत शानदार परिणाम मिल रहे हैं और हर तरफ से आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। ऐसा शुभ योग बहुत कम देखने को मिलता है। जहां शनिदेव आपको मालामाल बना सकते हैं, तो इस समय का आप लाभ उठाने की कोशिश करें। धन पुण्य ध्यान से जरूर जुड़े रहे और नियम कायदे के अनुसार रहे, क्योंकि आपका जो नवा भाव होता है वो नियम कायदे का होता है, कानूनी व्यवस्था का होता है, लॉ का होता है, जज का होता है। इसलिए न्याय प्रणाली के अनुसार कार्य करें, आपको अद्भुत सफलताएं यहाँ पर शनिदेव अवश्य देंगे, गारंटेड देंगे। ऐसी शुभ स्थिति में शनिदेव है, थोड़ा डिले कर सकते हैं, देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम आपको अद्भुत प्राप्त होंगे, तो इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई है जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।